हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए श्रद्धा मन्नू के अभ्यास प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धा मन्नू जो है वो पद्यांश में लिखे हैं। तो इन सारे कविता के संदर्भ सहित व्याख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप जाए तो वहाँ से देख सकते हैं। उसका फुल व्याख्या अर्थ के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पैराग्राफ को समझेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो ये पैराग्राफ कह रहा है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं श्रद्धा के वस्त्रों का वर्णन है। तो नील परिधान बीच सुकुमार, यानी कि मन्नू को भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा भेड़ के चर्म से बने नीले वस्त्र में अत्यंत क्या कर रही है, आकर्षण दिख रही है। यानी कि नीले वस्त्र में अत्यंत ही आकर्षण दिख रही है। कौन? श्रद्धा। खुल रहा मृदुल अर्ध खुला अंग, उसके वस्त्रों के मध्य में कहीं कहीं क्या है, उसका अंग खुला है। यानी कि उसके वस्त्रों के अंग में कहीं कहीं से अंग क्या है, उसके शरीर के अंग दिख रहे हैं। अर्ध खुला अंग यानी कि उसके वस्त्रों के बीच के अंग दिखाई पड़ रहे हैं। खिला हो जो बिजली का फूल, वो अंग ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई बिजली का फूल खिल गया हो, जैसे कि वो चमक रहा था। जिस प्रकार से उसका शरीर चमक रहा था, मानो कि कोई बिजली का फूल चमक रहा हो। मेघ वन बीच गुलाबी रंग, उसके कपड़े के नीले वस्त्र के जो अंग उसके बाद दिख रहे थे शरीर से, वो एक गुलाबी रंग प्रतीत हो रहे थे, जो कि बादलों के समूह में चमकती हुई एक बिजली का गुलाबी फूल हो, ऐसा स्मरण हो रहा था। फिर आगे कह रहा है, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो धन श्याम। तो यहाँ देखिए, ओह यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वाह, श्रद्धा का जो मुख है वो पश्चिम दिशा के आकाश की भांति दिखाई पड़ रहा है। क्या है कि उसका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की आकाश की भांति दिख रहा है। बीच जब घिरते हो ध्यान शाम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब बीच दिशा में पश्चिम के बादल घिरे रहते हैं और बादल, घनश्याम मीन्स बादल घिरे रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि बीच में बादल पश्चिम दिशा में घिरे हुए हैं। फिर आगे कह रहा है कि अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविराम। यानी कि अरुण रवि मंडल, यानी कि जब लाल सूर्य मंडल भेदता है वैसे ही छवि श्रद्धा की दिखाई पड़ती है। यानी कि जब सूर्य का पूरे मंडल से जब सूर्य छेद कर निकलता है, यानी कि भेदित करता है उस मंडल को, तब श्रद्धा का रूप दिखाई देता हो छविराम। तो कुछ वैसा ही रूप छवि के रूप में श्रद्धा का पूरा शरीर दिखाई पड़ता है, जैसे कि कोई सूर्य की लालिमा पड़ रही हो। ठीक है, तो यही इसका अर्थ हो जाएगा। पहला इसमें प्रश्न कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हेडिंग बना लेंगे हम यहाँ से, नील परिधान और डॉटेड यहाँ का लास्ट का 2 लाइन जो कि है हो छविराम। अब हेडिंग बनाने के बाद पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम हेडिंग बना लेंगे, नील परिधान डॉटेड हो छविराम। पहले प्रश्न का उत्तर है कि पाठ के शीर्षक श्रद्धा मन्नू है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है। उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन है। तीसरा प्रश्न है कि बिजली का फूल से क्या तात्पर्य है। तो बिजली के फूल से तात्पर्य लिखेंगे कि बिजली के फूल से तात्पर्य है कि श्रद्धा का आकर्षण गोरा रंग बिजली के फूल के समान दिख रहा है। ठीक है, बिजली के फूल के समान है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, यानी कि इस कविता में, इस पैराग्राफ में कौन सा अलंकार है। उत्तर है
कि उपयुक्त में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग बना लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन अंडरलाइन है, वो है मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो हम सिर्फ इसका ही अर्थ देखेंगे। तो लिख लेंगे कि श्रद्धा का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो बिजली के फूल का गुलाबी रंग मेघ में दिख रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ। अब देखेंगे हम अगला पैराग्राफ। तो ग पैराग्राफ है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। तो दुख की पिछली रजनी बीच यानी कि श्रद्धा मन्नू को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की रात के मध्य में क्या होता है, दुख के रात का जो मध्य है वो क्या है, पिछला है, बीत चुका है। विकसता सुख का नवल प्रभात, अब विकसित हुआ है बीच का क्या, सुख का नया सवेरा, यानी कि विकसित हो गया है अब सुख का नया सवेरा जो कि अब उदित होता है। तो जिस प्रकार प्रकाश जो है वो अंधकार के महीने में पर्दे में छिप जाता है, उसी प्रकार से सुख का भी जो महीना है वो आवरण में छिपा रहता है। एक पर्दा यह झीना नील, कहने का तात्पर्य है कि दुख का प्रभाव देर तक टिकता है और सुख का प्रभाव कम देर तक। तो यहाँ पे है कि एक पर्दा झीना नील, एक पर्दे के समान ये दुख और सुख का आवरण है, छिपाए है जिसमें सुख का, इसमें ही छिपा है सुख के गीत। ठीक है, इसमें ही छुपे हैं क्या, सारे सुख का आवरण। फिर कह रहा है जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश है वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। तो कह रहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिश्राप, की श्रद्धा कहती है कि जिससे तुम अभिश्राप समझे हो, जिससे तुम दुखी हो, परेशान हो, वह जगत की ज्वालाओं का मूल है, यानी कि उस समस्याओं के कारण को जो तुम लेकर बैठे हो वास्तव में वह क्या है, एक जगत की ज्वालाओं का एक मूल है, यानी कि इस संसार की ज्वाला का एक यह मूल है। फिर कह रहा है इसमें कि ईश का वह रहस्य वरदान, कि ईश्वर का यह वरदान है रहस्य के रूप में। इस रहस्य को तो कह रहा है कि यह एक ईश्वर का वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल। तो तुम इस वरदान को कभी मत भूल जाना, क्योंकि दुखी रूपी वरदान मानव को सुख प्राप्त करने के लिए सदा क्या करता है, प्रेरित करता है। तो तुम इस वरदान को मत भूलना। तो ये हो गया आपके पैराग्राफ्स के अर्थ। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं उनकी कविता का नाम लिखिए। चलिए इसको देखते हैं। हेडिंग बना लेंगे दुख की पिछली ... जाओ भूल। तो इस प्रकार से हेडिंग करेंगे दुख की ... जाओ भूल। पहले का उत्तर है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद है एवं कविता का नाम श्रद्धा मन्नू है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न इसका। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो उत्तर लिखेंगे इसका कि श्रद्धा मन्नू के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है इसमें कि इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में मन्नू के हताश मन को प्रेरित करने का वर्णन है। ठीक है, तो पद्यांश में हमें यही लिखना है कि जो श्रद्धा है वो मन्नू के हताश मन को प्रेरित करती है और उनको समझाती है। तो ये हो गया आपके 3 प्रश्न के उत्तर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक पर्दा यह झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति है आपका यहाँ से दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो हमें सिर्फ इसी 2 लाइन के अर्थ लिखने हैं। तो अर्थ लिखेंगे
कि श्रद्धा मन्नू को समझाते हुए कहती है कि दुख की पिछली रात के बाद सुख का नया सवेरा विकसित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुख का नवल प्रभात क्यों विकसता है। उत्तर लिखेंगे कि दुख की पिछली रात्रि बीत जाने पर सुख का नवल प्रभात विकसित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 7वां प्रश्न कि दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने किससे व्यक्त किया है। तो 7वें का उत्तर है दुख और सुख के बीच की दूरी को कवि ने रात्रि के अंतिम प्रहर तथा एक पर्दा या छीना नील से व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है इसमें 8 नंबर कि नवल प्रभात किसका प्रतीक है। इसका उत्तर लिखेंगे कि नवल प्रभात सुख का प्रतीक है। तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ के भी 8 प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे इसके आगे के पैराग्राफ। तो घ पैराग्राफ कह रहा है एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आमंद कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। तो यहाँ पे मन्नू जो है वो मन्नू को समझाती हैं कि हे मन्नू एक तुम हो कि दुख की बातें कर रहे हो। ठीक है, हे मन्नू एक तुम हो कि दुख की बातें कर रहे हो। यह विस्तृत भूखंड, यहाँ पर इतना बड़ा भूखंड यानी कि पृथ्वी है, इतने बड़े पृथ्वी है, संसार है, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। इस प्रकृति में यानी धरती पर हर तरह के खुशी हंसी खुशी से संपूर्ण परिपूर्ण आनंद से भरा हुआ है, यानी कि आनंद से भरा हुआ है। कर्म का भोग और भोग का कर्म, यानी कि हमें अपने कर्म का भोग यही भोगना है और जो हम भोग रहे हैं उसका भी कर्म हमारा ज़रूर होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यही जड़ का चेतन आनंद। तो यही जड़ यानी कि निर्जीव और सजीव दोनों के जोड़ का क्या है, आनंद है। फिर आगे के लाइन कह रहे हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो इसमें श्रद्धा मन्नू से कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय, तुम सोचते हो कि मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ, मैं अकेला हूँ इसलिए मैं असहाय हूँ, ऐसा तुम सोचते हो। यही बात श्रद्धा मन्नू से कहती हैं कि तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूँ क्या ही कर सकता हूँ। यजन कर सकते तुच्छ विचार, यदि यही तो तुम्हारे तुच्छ विचार है और जो तुम इस तुच्छ विचार से कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो कहते हैं कि यही तुम्हारे तुच्छ से विचार है और तुम इस विचार से कुछ भी नहीं कर सकते। तपस्वी कि हे तपस्वी आकर्षण से हीन, हे तपस्वी तुम्हारे पास दीनहीन विचार है। क्या है, दीनहीन विचार है जिसमें आकर्षण से ही हीन है। कर सकते नहीं आत्मविस्तार, और तुम वैसे व्यक्ति हो कि तुम स्वयं को कभी भी विकसित नहीं कर पाओगे और तुम्हें अपने आत्म पर थोड़ा सा भी विस्तार नहीं है, बढ़ावा नहीं है, तो तुम इस बात को लेकर आगे विकसित नहीं हो सकते हो कभी भी जीवन में। यही बात वो कहती है। तो पैराग्राफ का पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम लिखिए। ये तो हमने तीनों आंसर में देख लिए, वही आंसर है, तो इसका पूर्ववर्त हो जाएगा। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण है। तो हेडिंग बना लेंगे एक तुम डॉटेड चेतन आनंद। हेडिंग करेंगे एक तुम डॉटेड आत्मविस्तार। पहले प्रश्न का पूर्ववर्त रहेगा, ये मैंने आपको आंसर कई बार बता दिए हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश का प्रसंग क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में श्रद्धा मन्नू को अभिप्रेरित करने का प्रसंग है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति वैभव से भरा आमंद इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो उत्तर लिखेंगे कि प्रकृति वैभव से भरा आमंद का अर्थ है विभिन्न प्रकृति संप्रदायों से परिपूर्ण ये विशाल पृथ्वी विभिन्न प्रकृति का उपभोग है।
उपभोग करो। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो हमें इन दोनों लाइन के अर्थ को लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। तो हेडिंग बना लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कर्म का भोग मनुष्य यही भोगता है और भोग करते हुए कर्म करता है, अर्थात निर्जीव और सजीव का आनंद है। यानी कि अर्थात निर्जीव और सजीव दोनों का ही आनंद इसमें है। यही रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है। बाकी के अर्थ तो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम अंगः के पैराग्राफ। अंगः पैराग्राफ कह रहा है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह ज्ञान, डरो मत अरे अमृत संतान। तो इस पैराग्राफ के अर्थ कह रहा है कि इसमें कवि कहते हैं, यानी कि श्रद्धा मनु से कहती है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, कहती है कि तुम इस संसार की रचना करने वाले को क्या सुन नहीं पा रहे हो। विधाता का मंगल वरदान, ये विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुने क्या तुम, मनु से कहती हैं कि क्या तुम वरदान जो कि विधाता का कल्याण रूपी वरदान है, क्या तुम इसे नहीं सुने हो, क्या तुम इसे नहीं जानते हो। शक्तिशाली हो विजयी बनो, जिससे उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनो, विजय प्राप्त करो। उस वरदान में उन्होंने कहा है विधाता ने कि शक्तिशाली बनो, विजयी प्राप्त करो और विश्व में गूंज रहा यह ज्ञान। और श्रद्धा कहती है कि हे मनु, पूरी सृष्टि में इसी विकास का ज्ञान गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, तुम डरो मत और ये जो विकसित की तैयारी है उसमें भाग लो और तुम अमृत के संतान बन जाओ। यानी कि डरो मत, आगे बढ़ो और अमृत के संतान को प्राप्त करो। फिर कह रहा है कि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खींची आवेगी शकल समृद्धि। यानी कि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, यानी किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न होकर क्या है, ये आकर्षण से भरा हुआ है और इसकी समृद्धि क्या है, मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, ये पूरा हमारा जीवन का केंद्र जो है वो संपूर्ण आकर्षण से भरा हुआ है। खींची आवेगी शकल समृद्धि, और इसी समृद्धि सुख की समृद्धि में सब क्या है, खींचे चले आते हैं। अतः सभी सुख जो है समृद्धि और वैभव के स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख पर उपस्थित हो जाएंगे। यही इसका अर्थ है। तो चलिए इसके पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे और यह क्या डॉटेड सकल समृद्धि। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इस प्रश्न में नहीं। तो चलिए एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। हेडिंग बना लेंगे और यह क्या डॉटेड सकल समृद्धि। संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से संकलित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। यही हमारे संदर्भ का उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि किसका विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि विधाता का विजय गान विश्व भर में गूंज रहा है। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि इस पद्यांश में आत्मसमर्पण के बाद श्रद्धा मनु को मानव की सृष्टि प्रवणता देने की प्रेरणा दी है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है आपका यहाँ से कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह ज्ञान। तो इसका हम उत्तर बनाएंगे और हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि भगवान कहते हैं कि अपने अंदर शक्ति पैदा करो, विजयी बनो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में यही बात गूंज रही है।
ठीक है, यही इसका रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये ख से लेके अंग तक के पैराग्राफ समझा दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही पैराग्राफ्स के उत्तर को देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में च से लेके सारे पैराग्राफ्स को। वीडियो चली हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।